Assalamu alaikum students, grade 3. I'm your English teacher. Open your English books to page number 43. Your today's lesson is message in a bottle. Words to know. Message in a bottle means कि एक बॉटल में आपने मैसेज, हम तो आज के यू कैन डू द मैसेज थ्रू द मोबाइल फोन्स. इट्स जस्ट द योर टेक्स्ट यू टाइप एंड you send. So this is the message in a bottle. Words to know. Decided, made up one's mind about something. Decided किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करना कि आपने अपना जहन बनाना कि क्या करना है. Difficulty, something not done easily. कोई काम जो हम आसानी से नहीं करते, मुश्किल से करने को कहते हैं डिफ़िकल्टी. Discovered, found, uncovered, learned about. Discovered किसी चीज़ को हासिल करना या किसी चीज़ के बारे में सीखना. फुलिश, नॉट क्लेवर, नॉट ब्राइट. फुलिश यानी बेवकूफ़, यानी होशियार चालाक नहीं होना. मैसेज, अ शॉर्ट लेटर और वर्ड सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मैसेज वो होता है, एक शॉर्ट लेटर है आपका, यानी किसी भी चीज़ के लिए मैसेज है. वर्ड्स होते हैं जो हम एक शख्स से दूसरे शख्स को भेजते हैं. स्कैम्पर्ड, स्कैम्पर्ड रैन क्विकली एंड लाइटली. स्कैम्पर्ड यानी जल्दी से भाग कर जाना, हल्के पैरों पे यानी कदमों पे भाग भाग के जाना. स्कैम्पर्ड. नेक्स्ट इज वंडर्ड. वंडर्ड मीन्स थॉट अबाउट विद क्यूरियोसिटी एंड डाउट. थॉट अबाउट यानी आपको जैसे कोई चीज़ मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ गिफ्ट, तो आप उस गिफ्ट के बारे में सोचते हैं कि इसके अंदर क्या होगा. बुक है, डायरी है, मोबाइल है, क्या चीज़ हो सकती है इसके अंदर, कोई पिक्चर है, तो यू आर जस्ट वंडर अबाउट दैट. तो थॉट अबाउट उसके बारे में सोचना या क्यूरियोसिटी या डाउटफुल होना. नाउ योर लेसन इज अ लॉन्ग टाइम अगो टू चिल्ड्रन आफिया एंड हसन lived in a small fishing village by the sea in the south of Pakistan. Students, where do you live? हम तो कहाँ रहते हैं, हमारे मुल्क का क्या नाम है? पाकिस्तान ना. तो सो दिस लेसन इज ऑल्सो अबाउट पाकिस्तान. डू यू नो व्हाट इज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के साउथ में क्या है? साउथ में इज़ अ प्रोविंस सिंध है, और सिंध के साउथ में क्या है? कराची. और यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ सी साइड. एंड वेयर इज़ द सी साइड? इट इज़ इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान. दे वर गुड फ्रेंड्स एंड लिव नेक्स्ट डोर टू ईच अदर. Their fathers were both fishermen. वो दोनों दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनके जो फादर थे वो दोनों क्या थे? फिशरमैन थे, मछलियाँ पकड़ने वाले थे. There was no school in the village. वहाँ कोई स्कूल नहीं था उनके विलेज में, उनके गांव में. So the children built sand castles, chased crabs, swam in the sea and climbed up coconut palms all day long. They had a wonderful life without any worries. उनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई वरीज, कोई फिक्र नहीं होती थी. उन्होंने सारा दिन क्या करना होता था? सी साइड पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, वो सी साइड पे कैसल्स बने हुए हैं, सैंड कैसल्स हैं, ये पाम ट्रीज हैं, उसके ऊपर वो क्लाइंब यानी चढ़ना, और क्रैब्स खेकड़े होते हैं उनके पीछे पीछे भागना. ये सब उनका एक गेम होता था. टाइम जो था वो अपना इस तरह से जो वहाँ के जो बच्चे हैं गुजारते थे. दे हैड अ वंडरफुल लाइफ. और उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी. विदाउट एनी वरीज, कोई उनको टेंशन नहीं होती थी. वन डे दे वर प्लेइंग ऑन द बीच. एक दिन वो समंदर के किनारे खेल रहे होते हैं. देन दे फाउंड अ लार्ज ग्रीन बॉटल. उनको एक बड़ी सी बॉटल मिलती है ग्रीन कलर की, और क्या होता है उस बॉटल के अंदर? विल सी ऑन पेज नंबर 44. विद ग्रेट डिफिकल्टी द चिल्ड्रन टुक द कैप. उस बॉटल के ऊपर एक कॉक का कैप लगा हुआ था, जिसको उन्होंने बहुत ही मुश्किल से खोला, हटाया, और फिर उसमें से इनसाइड इट फाउंड अ पीस ऑफ पेपर. उस बॉटल के अंदर क्या था? एक पीस ऑफ पेपर था. व्हाट डज इट से? वो पेपर पे क्या था? क्राइड अफिया एक्साइटेडली. अफिया जो है, पेपर जो है वो ऐसा देखता है निकाल के, तो अफिया पूछती है कि इस पर क्या लिखा है, क्या है इसके अंदर? I don't know, replied Elson. Elson कहते हैं मुझे नहीं पता. There is some writing on it. इस पे कुछ लिखा हुआ है. But we can't read. हम इसके पढ़ नहीं सकते. The children wondered what to do. अब बच्चे जो हैं वो
उसमें होते हैं क्यूरियस, आ जाते हैं कि अब हम क्या करें, सोचने लग जाते हैं कि हमें तो पढ़ना नहीं आता, अब हम क्या करें, इस पर कुछ लिखा हुआ है, वो जो पेपर बॉटल से निकलता है उस पर क्या लिखा है, उसके लिए वो वंडर होते हैं कि क्या है इसके अंदर, क्या लिखा हुआ है। ओल्ड बाबू द शॉपकीपर इन द विलेज। विलेज में, गांव में एक दुकानदार होता है जिसका नाम है बाबू। उसके पास वो लेके जाते हैं कि वो कहते हैं कि हो सकता है कि बाबू जो है इस पेपर को पढ़ सके, कुड रीड, ही वुड बी एबल टू टेल देम व्हाट इट सेड। हो सकता है वो हमें बता सके कि इसमें क्या लिखा है। दे डिसाइडेड टू गो टू हिम। वो अपना जहन बनाते हैं कि इसे लेके किसके पास भाग कर जाते हैं, वो उस शॉपकीपर के पास जो कि जिसका नाम है बाबू, और उसको वो पेपर विद अ बॉटल एंड देते हैं कि ये पेपर जो है इस बॉटल में से मिला है हमें, तो आप इसको देख पढ़ के बताएं। लुक बाबू क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली, लुक व्हाट वी डिस्कवर्ड ऑन द बीच। बाबू को जाके कहते हैं कि देखें बाबू हमें क्या मिला है समंदर के किनारे, इसको आप देखें। ओल्ड बाबू टुक द पेपर, बाबू ने पेपर लिया और फ्रॉम द चिल्ड्रन ही पुट ऑन हिज ग्लासेस एंड स्टार्टेड टू रीड। चश्मे पहन के वो उस पेपर को क्या करने लगा। यू कैन सी दिस ओल्ड मैन इज होल्डिंग अ पेपर, और वो क्या कर रहा है, उस पेपर को वो रीड कर रहा है। इफ यू गेट दिस सेड ओल्ड बाबू रीडिंग फ्रॉम द पेपर, प्लीज राइट टू मी। I am David and I live in a small fishing village in New Zealand. उस पेपर पे लिखा था कि अगर आपको ये पेपर मिलता है तो इसके बारे में आप मुझे भी प्लीज़ राइट टू मी, दोबारा आप इसके जवाब लिखिएगा। और किसने लिखा था, आई एम अ डेविड, डेविड ने लिखा था। और कहाँ से लिखा था वो पेपर, कौन सी कंट्री से वो बॉटल जो थी आई थी, न्यूजीलैंड से। हियर इज़ माई एड्रेस, और उस पेपर पे उसका एड्रेस लिखा था। ओल्ड बाबू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर। हियर इज द बॉयज एड्रेस, ही सेड दिस बॉटल हैज कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड। कहाँ से आई थी बॉटल, न्यूजीलैंड से। इट इज अ कंट्री फार फार अवे ओवर द डीप ब्लू सी, और समंदर के किनारे, समंदर के जरिए बॉटल जो है पाकिस्तान के साहिल पे आ पहुंची, जो कि दो बच्चों को मिली जिसका नाम आफिया और एहसन है। और किसने भेजी थी, डेविड ने। कहाँ से, न्यूजीलैंड से। ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड जस्ट लाइक यू, ये भी हो सकता है बच्चा तुम्हारी तरह ही बहुत ही छोटा सा बच्चा होगा। टेल हिम दैट यू फाउंड हिज मैसेज। द चिल्ड्रन लुक डाउन एट देयर फीट, दे लुक सैड। तो बाबू जो है वो उनको कहता है कि अब आप तुम दोनों इस बच्चे को लिख के भेजें, बताएं कि हमें आपका मैसेज जो है मिल गया है। लेकिन वो बच्चे दोनों क्या करते हैं, बहुत ही सैड होते हैं, अफसोस से अपने पैरों की तरफ देख रहे होते हैं, नीचे की तरफ। तो पेज नंबर 45 पे, वाई आर यू लुकिंग सो सैड, आस्क्स ओल्ड बाबू। बाबू उससे पूछता है कि तुम दोनों क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो रहे हो। वी कैन नॉट रीड और राइट, कैन वी। वो दोनों कहते हैं कि हम ना पढ़ सकते हैं और ना ही हम लिख सकते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। रिप्लाइड आफिया क्वाइटली, वी आर फुलिश, हम तो बिल्कुल नहीं, हमें पढ़ना लिखना आता, हम क्या करेंगे, हम कैसे जवाब देंगे। यू आर नॉट फुलिश एट ऑल सेड ओल्ड बाबू। ओल्ड बाबू क्या कहता है, बाबू जो पेपर जो पढ़ के बताता है उनको, जो शॉपकीपर का अंकल है या बाबू, ओल्ड बाबू, वो कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम भी पढ़ सकते हो। वाई डोंट यू लर्न, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं सीखते हो। देयर इज़ नो स्कूल हियर, वो कहते हैं हमारे यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। उनके गांव में क्या क्या वजह थी, वो क्यों नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। हाउ कैन वी लर्न सेड एहसन, एहसन कहता है हम कैसे पढ़ सकते हैं, हम कैसे सीख सकते हैं। आई टीच यू सेड ओल्ड बाबू विद अ स्माइल, ओल्ड बाबू कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फ्रॉम दैट डे एवरी आफ्टरनून when the shop was quiet, the children sat with old Babu. He gave them paper and pencils and he taught them. तो दोपहर के टाइम जब दुकान बंद होती थी तो क्या करता था वो ओल्ड बाबू जाके उन दोनों बच्चों को पेंसिल और पेपर दे के उन दोनों को पढ़ाता था। Some months later, Afia and Hassan wrote a letter
to David's in New Zealand. कुछ महीनों के बाद क्या हो जाता है कि दोनों बच्चे लिखने और पढ़ने के काबिल हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, डेविड को लेटर लिखते हैं न्यूजीलैंड में. He wrote back to them. वो उनको दोबारा लिखते हैं. The months went by, the years went by. Afia and Hassan still write to David. Now they are nearly as old Babu was when he first read them the message in the bottle. वो इतना यानी पढ़ने के बाद वो बच्चे इस लेटर को लिखते रहे. साल गुजर गए, साल उसके बाद साल गुजरते गए कि वो बच्चे भी अब जो है ओल्ड बाबू की तरह ही ओल्ड हो चुके हैं, बट दे आर स्टिल राइटिंग अ मैसेज इन द बॉटल. तो स्टूडेंट्स, जो पढ़ाई होती है, पढ़ना लिखना जो है वो हम कभी भी कहीं से भी शुरू अपना स्टार्ट कर सकते हैं. ये नहीं कि अगर हमें नहीं पढ़ना आता तो हम नहीं कर सकते. यू कैन लर्न. ग्रेड 3 आपका लिटरेचर कॉपी वर्क है of the same lesson, message in a bottle. Lesson number 5. You have to make a title page, draw a picture from your book, do one page writing. On the next page you will do a writing, and students do need and writing. Write your word alphabets all on the line, write date, lesson, message in a bottle. The next page, words meaning. Decided, made up one's mind about something. Difficulty, something not done easily. Number 3, discovered, found. Message, a short letter. Scampered, ran quickly. Next is question answers. Question number 1, where did children live? Children कहाँ रहते थे बच्चे? The children lived in a small fishing village in the south of Pakistan. Question number 2, what did the children's father do? Their fathers were both fishermen. Question number 3, why did the children not go to school? There was no school in the village. बच्चे जो थे स्कूल क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि there was no school in the village. Question number 4, what did the children do when they found the bottle? They took off the cap and found a piece of paper. The next, you have to write, say which of the following is true or about the story. The children had a difficult life. Children की जो life थी वो difficult थी या easy थी? तो this is what false. Hassan found the bottle. नहीं, अफिया को बॉटल मिली थी, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. तो आप इस पर क्या लिखेंगे? फॉल्स. फॉल्स. द बॉटल वॉज ईजी टू ओपन. नो, डिफिकल्टली उन्होंने खोली थी ना बॉटल. द चिल्ड्रन न्यू वॉट टू डू विद द बॉटल. बच्चों को नहीं पता था कि बॉटल से क्या करना है, तो ये भी फॉल्स है. द मैसेज वॉज फ्रॉम द गर्ल इन द न्यूजीलैंड. ये भी फॉल्स है. डेविड गर्ल नहीं है, बॉय था. द चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट, true. You have to do these true false of lesson message in the bottle. Assalamu alaikum students, grade 3. Your maths copy work is 4-digit numbers in words. Before we have done counting of 4-digit numbers 1001 to 1500. Now numbers in words. In words mein you have to write their names. Write numbers in words 1001 to 1010. 1001, 1002 till 10 you have to write. Write one digit in one square. 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. The next page. Write numbers in words. Continue from 1011 to 1020. 1011, 1012, 1013, 1014,
15, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020. The next page you will write 1021 to 1030. With the blue color you will write numbers. With the pencil write 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028. One thousand 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036. Leave a line, एक एक लाइन छोड़ के आपने do your work neatly students. Each digit number को आपने clearly neatly लिखना है. Write numbers in words 1041 to 1050. 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044. The next page, last page आपका है 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050. So students, complete your work, bring your copies for correction.